ब्लॉक प्रमंडल की बीडीसी चेयरपर्सन अरशाद बेगम ने आज प्रमंडल के संगड़ गांव का दौरा किया। उनके साथ कई पंच और सरपंच भी वहां पर मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने उन्हें स्थानीय सरकारी स्कूलों की बदहाल हो रही दशा से अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार से इन स्कूलों में बिजली पानी की सुविधाओं का तो अभाव है ही, साथ ही अधिकतर स्कूलों के जो अध्यापक हैं उन्हें जहां तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्हें डिजिटलाइजेशन के कार्यों में लगा दिया गया। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक उनकी इस समस्या को पहुंचाने की जो है बीडीसी चेयरपर्सन से मांग की है, ताकि इस क्षेत्र के स्कूलों की जो दशा है उसमें सुधार हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। आज हमें एजुकेशन पे रखी है। एजुकेशन की बहुत ही खस्ता हालत है। मैं पूरे स्कूलों में प्रमंडल के जितने भी लेटर हाई सेकेंडरी हैं, 4 हाई सेकेंडरी हैं, तो हमें विजिट किया मिडिल स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या है तो वहाँ टीचर ही कम है। बैठने के लिए हाई सेकेंडरी में जगह ही नहीं है, बच्चों के लिए डेस्क नहीं है। 4-4 बच्चे एक डेस्क पे बैठे थे। हमें पूरा विजिट किया स्कूलों, मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर की पोस्टें पूरी खाली पड़ी हैं, कोई है ही नहीं। उम्मीदवार तो देखिए स्कूल कैसे चलेंगे। ये 100+ बच्चे हैं तो 4-4 टीचर हैं, उनको कैसे हैंडल कर पाएंगे वो। तो हमें पूरे स्कूलों में विजिट किया है, जो भी जितने भी बच्चे थे। कुछ स्कूलों में 3 टीचर हैं, 8 बच्चे थे सुम्बली स्कूल प्राइमरी में। तो ऐसे 50 में मिडिल स्कूल है, तो उसमें प्राइमरी स्कूल है तो उसमें 2 टीचर थे, 52 बच्चे हैं, तो दोनों वो BLO लगा लिए हैं। तो स्कूल कैसे चलेगा वो जो BLO लगा कि एजुकेशन पे ही था। एजुकेशन को सुधारा जाए तो ये बहुत ही खस्ता हालत है। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं तो इन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे। और आज जो हमने एजुकेशन रिलेटेड ही बात रखी थी, इसके प्रेस वार्ता रखी थी। हम चाहते हैं कि हमने मेरी पंचायत प्रमंडल है, मैं जोगिंदर शर्मा सरपंच प्रमंडल का हूँ। मेरे पंचायत के अंदर 2 मिडिल स्कूल हैं और 2 ही प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई सेकेंडरी है, जिसके अंदर हमने देखा है मिडिल स्कूल मेरा संगड़ है, जिसके अंदर 100+ बच्चा है, टीचर 4 है। अगर उसमें से भी एक उठा के BLO लगा दिया, कोई उठा के DC ऑफिस अटैच कर लिया। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि कुछ स्कूलों की इतनी हालत ख़राब है कि कुछ तो किसी को बाउंड्री वॉल नहीं है, कुछ स्कूलों में ऐसा है कि यहाँ पानी नहीं है और कुछ में ऐसा है जहाँ टीचर ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहते हैं CO साहब और DC मैम के आगे कि जो टीचर इधर से आपने उठा के DC ऑफिस लगाए हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में लगाए हुए हैं, हम चाहते हैं वो टीचर वापस किए जाएं और वो अपनी अपनी पोस्टों में आएँ और बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है और बच्चों ये गरीबों के बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, इनके साथ बेइंसाफ़ी की जा रही है। हम चाहते हैं इनके साथ बेइंसाफ़ी ना किए जाए। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है कि इनके साथ बेइंसाफ़ी ना हो। अगर इनके साथ बेइंसाफ़ी अगर ना रुकी तो हमारे को ऐसा कदम उठाने पे मजबूर ना करें कि हम कहीं आगे बाद में रोडों पे ना आ जाएं। हम यही अपील करना चाहते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और टीचर वापस लाए जाएं और टीचर अपनी अपनी ड्यूटियों पे काम करें। मेरे भाई कुछ दिन पहले BDC मैडम की अध्यक्षता में हमने पूरे प्रमंडल ब्लॉक के जितने भी स्कूल हैं, वो चाहे प्राइमरी हैं, मिडिल हैं, हाई सेकेंडरी हैं, उनका दौरा किया है। क्योंकि लोगों की बात हमारे बीच में आई थी कि जो स्कूलों की हालत है बहुत ही खस्ता है। तो जहाँ तक मेरी पंचायत है, मेरी पंचायत के अंदर 4 स्कूल आते हैं। मिडिल स्कूल सुम्बली है, प्राइमरी स्कूल बाबली है, गर्ल मिडिल स्कूल खड़ा है, हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ा मड़ाना है। तो इतनी बुरी हालत है। मैडम जी साथ है, सभी सरपंच प्रमंडल के जोगिंदर शर्मा जी, देवन के अर्शीद जी हमारे साथ है, पंच गोपाल जी थे, गंगाराम जी थे, नरेश जी थे, चंपा जी थे, और भी जो हमारे वहाँ की जो सुम्बली की पंच थी वो भी साथ है, शमीम अख्तर जी। तो हमने देखा मेरे भाई वहाँ पर जो हाई सेकेंडरी की अगर बात करूँ तो 400 बच्चा है। तो मेन रोड के ऊपर हाई सेकेंडरी ब्लॉक की है, 3 हायर सेकेंडरी हैं, लेकिन 400 बच्चा है। 400 बच्चा आज की डेट में कहीं पर भी नहीं। और गरीब लोगों के बच्चे हैं वहाँ पर, जो उम्मीद लेकर के अभी भी गवर्नमेंट के दायरे में पढ़ रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि जिनके पास थोड़ा आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वो तो बाहर चले जाते हैं, अच्छे से स्कूलों में अपने बच्चे डाल देते हैं। लेकिन स्कूलों की हालत इतनी बुरी है कि वहाँ पर जो अभी मैडम जी ने बताया कि फर्स्ट से लेकर 8वीं तक के जो बुक्स वगैरह जो बच्चों को सहायता दी जाती थी वो अभी तक नहीं दी गई है। बच्चों के पास बुक्स ही नहीं है और बैठने के लिए डेस्क नहीं है। 400 बच्चा है
और लगभग 70 डेस्क हैं, तो वहाँ पर 3-3 बच्चे बैठाए जा रहे हैं। कमरे बैठने के लिए नहीं है, सफोकेशन इतनी हो रही है, पंखे नहीं हैं। तो मैडम जी जो अभी आई हैं बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज करके, फिर भी जो मेरे पास है वहाँ पर कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पर हमने बच्चे बैठाए हैं। लेकिन जो खड़ा का जो गर्ल मिडिल स्कूल है, वहाँ पर जो टीचर हैं, बच्चे हैं, मैडम कहते हैं कि अगर जहाँ से जो छोटे बच्चे 8th तक वहाँ चले जाएं और वो स्कूल मेरे अंडर कर दिया जाए, कम से कम मैं वो स्कूल भी देखूँ और ये भी देखूँ ताकि बच्चे खुली हवा में बैठ करके पढ़ें। और जहाँ तक जो जो प्राइमरी स्कूल बाबली की है, कमरा गिर रहा है और उसकी बाउंड्री वाल भी गिरने वाली है। प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं, सीओ साहब से, डायरेक्टर साहब से, कि अपनी टीम भेजी जाए और जहां निरीक्षण किया जाए, कहीं बच्चे नीचे आकर के कोई मिसहैपनिंग ना हो। और सुंबली के अंदर पानी की टैंकी नहीं है, मिड डे मील कहाँ से तैयार होगा? तो वो जैसे फ़ोन करते हैं, पेंचों को करते हैं, गाड़ी तो हम भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पर टैंकी का प्रबंध हो ताकि, और जो टीचर जे उठाए जा रहे हैं, जहां वहां लगाए जा रहे हैं, डीसी मैडम से हमारा ये अनुरोध है, मैडम जी हमने ये बीड़ा उठा लिया है, लोगों के साथ, गरीबों के साथ धोखा ना हो। गरीब बच्चे ही जो हैं वो गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर कहीं जे भी जाना बंद हो गया तो स्कूल बंद हो जाएंगे, टीचरों को वापस किया जाए और डिपार्टमेंटों को जो लोग हैं उनकी भी सहायता ली जाए, केवल टीचरों को ही ना उठाया जाए। क्योंकि अगर टीचर ये स्कूल में नहीं रहेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। टीचर वापस आएँ, अच्छा पढ़ाएँ, स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आए, लोगों के चेहरों के ऊपर खुशहाली आए। हमारा आपसे ये अनुरोध है कि हम PRI मेंबरों ने अब कमर कस ली है कि हम अपने ब्लॉक के साथ, गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि हम गरीबों की आवाज़ बन करके आए थे और गरीबों ने हमें चुना था, इसलिए गरीबों की आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैडम जी ये निर्णय वापस लिया जाए और सभी टीचरों को अपने अपने स्कूलों में भेजा जाए। कुछ स्कूलों के अंदर हेडमास्टर ही नहीं है तो स्कूल कैसे चलेंगे? तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं डायरेक्टर साहब से, CO साहब से, मैडम से, और कुछ दिनों के बाद बहुत ही पैमाने पर लोगों को इकट्ठा करके हम DC मैडम को प्रमंडल ब्लॉक के अंदर बुलाएंगे और सभी स्कूलों के जितने भी अधिकारी हैं लोग उनको रूबरू करेंगे, ताकि हमारी ये पूरी जो ग्रास रूट की जो भी समस्याएं आ रही हैं मैडम के सामने रखें। आज का हमारा यही उद्देश्य था। धन्यवाद सर। साढ़े जेडे BDC गई ही इन्हें जाइए पूरा विजिट किया, मेरी पंचायत पैंच भी गए थे मेरे कन्ने। साढ़े जेडे टीचर जियां कुछ दिउन दे चुके, कुछ भजोली दा चुके, जेडे पहले वो लाई उड़े रेवन्यू स्टैंड करने वास्ते, वो पटवारी बनाई उड़े। साढ़े जेडे उर्दू के बच्चे है, जेडे पढ़ने वाले भजोली का टीचर है उर्दू का, वो भी चुकी लिया उन्हें। वो बाद जेडे दिउन है, चलो जिथे कोई 2 टीचर हो, 1 चुकी लिया तो कोई इतराज़ नहीं होंदा। अज गौरमेंट ने दोबारा आर्डर कटिया भी मेरी पंचायत विच 8 टीचर चुकी ले। क्या जेडे वो बड़ी ब्राह्मणा टीचर लाए ना BLO, क्या बड़ी ब्राह्मणा टीचर नहीं है? उधर स्कूल नहीं है? ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਘੇਣਦੇ ਇਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਉੜਦੇ, ਟੀਚਰ ਹੀ BLO ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਉੜਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਉੜਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਟੀਚਰੇ ਪਰ ਰੱਖੇ ਦਾ ਇਹਨੇ। ਟੀਚਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਟੀਚਰ ਪਰ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ। अस गौरमेंट के अगे इयै बेनती करने जियां साढ़े चाहे प्राइमरी स्कूल है, उत्थे 2 टीचर ना दुआ चुके, कुत्थे लाए बड़ी ब्राह्मणा, कि बड़ी ब्राह्मणा थोड़े टीचर उत्थे है कोई नहीं। हाँ कोई डिपार्टमेंट होर कम नहीं करता है, PHE दे भी बथेरे, सैल कंजरवेशन वाले, जलगात वाले, बथेरे टीचर को कमी थोड़ी है कुदै टीचर ने जेह्ड़े BLO नहीं लगी सकते हैं। थोड़े मुलाजम नहीं है दुनिया में नौकरी करा दे टीचर के, थोड़े एजुकेशन के विषय ऐसी गौरमेंट हत्थ धोइए भेजदी है, इन्हें खड़ाउण दिंदी। सिर्फ साढ़े जेह्ड़े बच्चे स्कूलें कोह्दे जा दे, सरकारी स्कूलें पढ़ा दे गरीबें दे, जेह्ड़े दे बच्चे पैसे वाले लोग ना समायादार, वो अकैडमियां पढ़ा दे। अस पहले गौरमेंट को जोर पाती है भी सारे सरपंच भी लगो, लोग भी लगो, इन्हें समझाओ लोगों भी दाखल कराओ अकैडमियां दे बच्चे पुट्टो। अज वो बच्चे पढ़ाइए अस अकैडमियां दे पाए स्कूल साढ़े जिथे भजोली देखो अज तक 2 साल हो गए साढ़ा हैडमास्टर के नहीं, उत्थे भी मास्टर की पोस्ट घट, 8वीं का मिडल स्कूल है साढ़ा। वो बाद दिउन देखो उत्थे भी मिडल स्कूल है, मगर उत्थे हैडमास्टर उत्थे भी नहीं, टीचर उत्थे भी घट पूरे नहीं। वो बाद साढ़े जियां 2 स्कूल है प्राइमरी, एक डगेड़ा इत्थे गरगानी आ, वो भी इनकी वजह कन्नै स्कूल गै बंद होई। अज 2 स्कूल बंद न। साढ़े जियां खोड़ी खड्ड है, दूर दराज इलाका है, उत्थों भी टीचर चुकी है बड़ी ब्राह्मणा BLO लाए दा। जियां कुंड के टीचर चुके किश, वो बड़ी ब्राह्मणा BLO लाई उड़े। अस गौरमेंट के अगे गल अर्ज करने साढ़ा चाहे DC मैडम है, चाहे तहसीलदार की भी किता फोन, असें DC मैडम को भी मैं सुनाया, वो बाद असें CO साहब की भी सुनाया, JDO साहब की भी सुनाया, परमंडल छुड़िया।
अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।